जिंदगी की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए ज्यादा बोलना, ज्यादा बताना क्या सचमुच नुकसानदेह है? कई बार ऐसा लगता है कि जो जोर शोर से अपनी बात रखते हैं वही आगे निकल जाते हैं। मगर सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य शब्दों से नहीं बल्कि खामोशी से लिए गए फैसलों, चुपके से रची गई रणनीतियों और कड़ी मेहनत से खड़े हुए हैं। सच्ची कामयाबी रातों रात नहीं मिलती, वो तो तब मिलती है जब दुनिया सो रही होती है, तब काम चल रहा होता है। कितने लोग हैं जो बड़े बड़े सपने देखते हैं, हर किसी को अपनी योजनाएं बताते हैं, लेकिन सालों तक उसी जगह जमे रहते हैं। उनका जोश तो देखने लायक होता है, हर बात बारीकी से बताते हैं, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे, पर सपनों को जीने से ज्यादा वो उन्हें कहानियों की तरह बयां करने में वक्त गंवा देते हैं। बोलना जरूरी है, पर यह समझना जरूरी है कि सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता। अगर आप योजनाओं के बारे में ज्यादा बोलते हैं और काम कम करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। और सबसे बुरा, आपको एक झूठी सफलता का एहसास होता है। हर तारीफ, हर प्रशंसा जो आपकी अधूरी योजनाओं पर मिलती है वो आपको सुकून तो देती है लेकिन आलसी भी बनाती है। फिर देखते ही देखते वक्त निकल जाता है और योजना सिर्फ बातों में ही रह जाती है। मैंने ऐसे कई काबिल लोग देखे हैं जिनके पास बेहतरीन विचार थे, लेकिन ज्यादा बोलने की आदत ने उनकी कामयाबी के रास्ते रोक दिए। एंड्रयू कार्नेगी, जिनसे मुझे प्रेरणा मिली, कहते थे, अगर आपको यह बताने की जरूरत है कि आप क्या करने वाले हैं तो इसका मतलब है कि आप अभी तैयार नहीं हैं। उनके सबसे बड़े काम खामोशी में शुरू हुए, धीरे धीरे तैयारी और चुपके से काम करके। जब नतीजे सामने आते तो वो इतने जबरदस्त होते कि शब्दों की जरूरत ही नहीं रह जाती थी। क्या आपको लगता है कि आप लगातार अपनी योजनाएं सबको समझा रहे हैं, समझ, सहयोग, तारीफ की तलाश में हैं? क्या आप किसी काम को इसलिए टालते हैं क्योंकि आपने अभी तक किसी को नहीं बताया है या मौका देख रहे हैं? अगर हां, तो शायद आप अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। शायद आप काम करने के बजाय शब्दों के जोश पर ही निर्भर हैं। मैं खुद भी इस जाल में फंसा था। एक छोटे से अखबार में रिपोर्टर के तौर पर काम करते हुए मैं एक ऐसी किताब लिखने का सपना देखता था जो लोगों की जिंदगी बदल दे। मैंने अपनी योजना एक दोस्त को बताई। उम्मीद थी कि उसे समर्थन मिलेगा, पर क्या मिला? मजाक उड़ाया गया। यह बहुत दुखदाई था। महीनों तक मैंने उस सपने को छोड़ दिया, सिर्फ बातें करता रहा, शुरू करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तब तक दूसरे जो खामोशी से काम कर रहे थे वो काम पूरा कर चुके थे जो मैंने शुरू भी नहीं किया था। उसी दिन मैंने एक नियम बनाया जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। हर नए विचार पर, उसके बारे में किसी से बात करने से पहले कम से कम एक कदम जरूर उठाऊंगा। चाहे वो पहला पैराग्राफ लिखना हो, पहली फोन कॉल करना हो या कुर्सी से उठकर पहला कदम उठाना हो। इससे मेरी वो ऊर्जा बच गई जो मैं दूसरों को समझाने में गंवा रहा था। और सबसे महत्वपूर्ण, मैंने अपने कामों से खुद को मनाना शुरू कर दिया। याद रखिए, जितना ज्यादा आप अधूरी योजनाओं के बारे में बोलेंगे उतना ही आपको यह भ्रम होगा कि आप तरक्की कर रहे हैं, और यह भ्रम अनुशासन को खत्म कर देता है। कई लोग मुझसे लिखते हैं, काम करने से डर लगता है कहीं गलत ना हो जाए। ये डर, यही डर था जिसने मुझे सालों तक अपने विचारों को छापने से रोका था। लेकिन मैंने सीखा कि काम करने में मिलने वाली नाकामी सिखाती है, लेकिन सुस्ती में नाकामी कुछ नहीं सिखाती। कोशिश करके अगर आप गलती करते हैं तो कम से कम आपको अनुभव मिलेगा, सीख मिलेगी, लेकिन सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं मिलेगा। ज्यादा लोग मानते हैं कि काम करने के लिए प्रेरणा चाहिए होती है, लेकिन सच इसके उलट है। काम करने से ही प्रेरणा मिलती है। जब आप कोई कदम उठाते हैं, भले ही छोटा सा हो, आपके अंदर कुछ बदल जाता है। आत्मविश्वास का एक धागा बनता है जो दिन ब दिन मजबूत होता जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक ठंडे, निर्दयी इंसान बनने के लिए कह रहा हूं जो कभी अपने सपने शेयर नहीं करता, लेकिन असली तरक्की और भावनात्मक सुकून में फर्क करना सीखिए। खुद से पूछिए, क्या मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं काम कर रहा हूं, या मैं खुद को यकीन दिलाने के लिए बता रहा हूं कि मैं करूंगा? आने वाले 7 दिनों तक खुद से वादा कीजिए कि हर नए विचार पर, उसके बारे में किसी से बात करने से पहले कम से कम एक कदम उठाइएगा। किताब लिखनी है, पहला पन्ना लिखिए। धंधा शुरू करना है, 3 सप्लायर ढूंढिए। नौकरी बदलनी है, उस क्षेत्र के किसी व्यक्ति से बात करने का समय निर्धारित कीजिए। हर छोटा कदम आपकी क्षमता में विश्वास है। जब आप काम करना शुरू करेंगे
तो आपको एक अद्भुत बात पता चलेगी। लोग आपकी तरफ ध्यान देने लगेंगे, भले ही आप कुछ न बोलें, क्योंकि दुनिया आपकी कामयाबी की आवाज को आपकी योजनाओं के शोर से ज्यादा ऊंचा सुनती है। याद रखिए, जो काम में व्यस्त रहता है उसे खुद को सही साबित करने का समय नहीं मिलता, और जो ज्यादा खुद को सही साबित करता है वो कम ही कुछ बना पाता है। खुद से कहिए, खामोशी से, दृढ़ता से, कि आपकी यात्रा कम बातों और ज्यादा कामों से शुरू होगी, क्योंकि यही ऊंचाइयों तक पहुंचने का तरीका है। जब आप वहां पहुंचेंगे तो वो आपकी बातों से नहीं, बल्कि आपकी हिम्मत से होगा, जब कोई देख नहीं रहा था। ज्यादातर लोग किसी कमरे में आते ही ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं। वो पहले बोलना चाहते हैं, अपना हुनर दिखाना चाहते हैं, होशियार दिखना चाहते हैं, लेकिन जो सच में कमरे पर राज करते हैं वो आखिर में बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी मीटिंग में, किसी खास डिनर में या फिर किसी आम बातचीत में भी सबसे प्रभावशाली लोग पहले सुनते हैं, कम बोलते हैं और सटीक काम करते हैं। ये ना तो शर्म है और ना ही संयोग, ये रणनीति है। खामोशी में बहुत ताकत होती है जब सब अपनी बात रखने की जल्दी में होते हैं। ज्यादातर लोग अपनी योजनाएं जल्दी बता देते हैं, अपनी कमजोरियां, अपने इरादे, अपनी कमजोरियां, लेकिन जो खामोशी से देखता है वो सब कुछ एक जनरल की तरह इकट्ठा करता है, रणभूमि का जायजा लेता है अपनी पहली चाल चलने से पहले। जब मैं राष्ट्राध्यक्षों का सलाहकार था तब मैंने एक महत्वपूर्ण बात सीखी। ताकत ज्यादा बोलने में नहीं, बल्कि सही समय पर बोलने में होती है। इसके लिए आत्मसंयम चाहिए, अपने आप को दिखाने की इच्छा पर काबू रखना होगा, होशियार दिखने की चाहत को छोड़ना होगा। आपको बदले में क्या मिलेगा? जानकारी, रणनीति, उच्चता। 1933 में फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट अमेरिका के सबसे बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहे थे। उस उथल पुथल में उन्होंने मुझे सलाह देने के लिए बुलाया था। मुझे सबसे ज्यादा उनकी खामोशी से सुनने की क्षमता प्रभावित करती थी। भले ही सलाहकार चिल्ला रहे हों, दबाव में भी वो जल्दबाजी नहीं करते थे। सबको देखते, सबकी बात सुनते और फिर बोलते। लेकिन जब वो बोलते, पूरा माहौल बदल जाता था, क्योंकि उनकी बातों में विश्लेषण, परिपक्वता और अधिकार होता था। ये बात मुझे हमेशा याद रहेगी। जब आप रणनीतिक रूप से चुप रहते हैं तो लोग आपको अलग तरह से देखते हैं, वो आपकी तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, आपकी हर बात का वजन होता है। ये उन लोगों के उलट है जो हमेशा बोलते रहते हैं। जितना ज्यादा बोलते हैं उतना ही कम सुने जाते हैं। उनकी आवाज शोर में घुल जाती है, लेकिन खामोशी से बोलने वाले की आवाज गूंजती है जब वो आखिरकार बोलता है। ये बात हर जगह लागू होती है, टीम लीड करने में, रिश्ता शुरू करने में, कर्ज चुकाने में या नौकरी पाने में। कितनी बार आप नए माहौल में जाते हैं और खुद को थोपने की जल्दबाजी करते हैं। ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप काबिल हैं, आपके पास काबिलियत है, आपको सब कुछ पता है। ये जल्दबाजी ज्यादातर समय चिंता के रूप में देखी जाती है, लेकिन रणनीतिक खामोशी, जिसमें आप विवरणों को देखते हैं, शक्ति के खेल को समझते हैं, अनकहे नियमों को समझते हैं, आपको